जय हिंदू दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव करा देता हूं। जैसा कि कल मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा दिया था और आज आप लोग का एग्जाम है संस्कृत का। तो सब्जेक्टिव देख लीजिए, इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। खंड भी देखिए। चलिए देखिए क्या क्या पूछा है जी। औद्योगिक गंगातों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें, ठीक है। चलिए जी। तो देखिए इस गद्यान को पहले पढ़ लेना है। इस सब गद्यान को पहले पढ़ लेना है और गद्यान में से ही पढ़कर इस जो दिया गया है एक पदेन उत्तर, इसको उत्तर दे देना है जी। तो ये तो गद्यान पढ़कर उत्तर देना एकदम इजी है जी। जैसे मम प्रिय पुस्तकः किमः। तो चलिए खोजते हैं इसका आंसर। तो देखिए रामायणमहम प्रिय पुस्तकम, ठीक है, इसका आंसर होगा जी। तो गद्यान खोज कर लिखना एकदम ईजी है जी। तो देखिए गद्यान खोज कर आप लोग लिख सकते हैं, एकदम ईजी है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रश्न क्या दिया है जी कि अपने विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखें। और दूसरा प्रश्न कह दिया है, देखिएगा जी, कि विद्यालय प्रतियाग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। दो ठो पत्र लिखने का बोला है जी। और देखिए एक और बोला है, मित्रों के साथ मनाए गए वनभोज का वर्णन करते हुए अपने छोटे भाई को एक संस्कृत में पत्र लिखना है। और 4 नंबर देखिए, अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत दिवस समारोह का वर्णन करते हुए आपको पिताजी को एक संस्कृत में पत्र लिखना है। तो इसमें क्या था, 4 को दिया है जिसमें से 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। चलिए सबका उत्तर आपको मिल जाएगा जी, अभी बताता हूँ। अब देखिए ये अस्माकम विद्यालय और शिक्षक दिवस और उपनिषद, ये 3 को आपको दिख रहा है। और लीजिए ये श्रीमक्ष भगवद गीता और है मम प्रिय किंडा, ठीक है। इस सब पे आपको क्या करना है जी, शिक्षक दिवस पर एक लेख लिख देना है या अस्माकम पर किसी पर आपको एक पे क्या करना है जी, लेख को लिख देना है, ठीक है, संस्कृत में। चलिए ये देखिए 6 नंबर का 4 नंबर पूछा है जी। सबका भी आंसर हम आपको देंगे, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। 6 वाक्य आपको दिया गया है, इसको अनुवाद करना है संस्कृत में। 6 नंबर का एक आपको रहेगा 1 नंबर का। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। तो देखिए पहला है, गीता गीत गाती है, ठीक है। और आपको मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। और देखिए जी, यह जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये दूसरा प्रश्न किधर गया जी, पत्र लिखने वाला इधर उधर प्रश्न हो गया, लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे बात को। ये पत्र लिखने वाला का देखिए आंसर है, पत्र कैसे लिखेंगे जी। अभी दो नंबर है, दो नंबर का उत्तर है जी। यहाँ पे देख लीजिए, चलिए अच्छा से समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए 2 नंबर क्या था जी, 1 मिनट, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको इसमें से। तो इसी पे हम पत्र एक लिख कर दिखा दिए हैं आपको कि विद्यालय प्रतियाग पत्र पर प्रमाण पत्र निर्गत करना है तो प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने एक पत्र को लिख दिया है। आप लोग अच्छी तरीके से आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखिए, सेवाएं प्रधानाचार्य महोदय राजकीय +2 विद्यालय का नाम दे देना है। महाशय सविनय निवेदन अस्ति यत् मम मित्रस्य विद्यालय भविष्यन्ति अस्मातः कार्यालयात् विद्यालय आगन्तुम् असमर्थः अस्मिन् अतः महादिनदस्य अवकाशः प्रदायः भवन्तः माम अनुगृह्णन्तु। तिथि लिख देना है और उसका आपका शिष्य का नाम, दिनांक, कक्षा का नाम डाल देना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लीजिए, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र। चलिए अब दूसरा का मैं यहाँ पे दूसरा दे रहा हूँ जी। देखिए समझिएगा जी। देखिए इसका भी एक पत्र का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक एक प्रश्न का आप लोग उत्तर का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो देखिए ये आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है इसको बताने में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। तो दूसरा का यहाँ पे, तीसरा का यहाँ पे आंसर जो है पत्र लिखने वाला ही है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लो, अब देखिए यह एक क्वेश्चन था 3 नंबर में, 3 नंबर का ख का यह एक आंसर देखिए,
इसका बता देते हैं। गुरुराम अस्मातः गुरु का आश्रमः गुरुकुलानि अस्मा आसनः येषु गुरुवः छात्रेभ्यः शिक्षण हाँ यच्छन्ति सम किन्तु इदानीं जनसङ्ख्यायाः वर्धनातः पश्चात् संस्कृत्याः प्रभावेन च शिक्षणपद्धतिः परिवर्तिता अस्ति। वर्तमानकाले प्रतिनगरः प्रतिग्रामः शिक्षणप्रदानार्थं शैक्षणिक संस्था संथी। ठीक है, तो ये 3 नंबर का आपका ख का उत्तर था। स्क्रीनशॉट लेते चलिए लो आप लोग। चलिए 4 नंबर जैसा कि एक प्रश्न था जी, तो उसका होगा जी, आप लोग देख लीजिएगा 4 नंबर का। 4 नंबर क का आंसर ये है, गीता गायत्री हो जाएगा जी, गीता गायत्री। जैसे कि अनुवाद बनाने वाला नहीं था आपको, जैसे कि चलिए आपको दिखा ही देते हैं। हाँ, अनुवाद बनाने वाला आपका पूछा था जी, देखिए कि हाँ निम्नलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों को उत्तर दे जी। तो गीता गीत गाती है, ये पहला अनुवाद था जी। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, गीता गायती। और ग का देखिए, अहम अहम कलमेना लिखती, अहम कलमेना लिखती। ठीक है, और देखिए 6 का यहाँ पे उत्तर आपको दे देते हैं। देखिए जल मीना तरंती। 6 को प्रश्न आपको रहेगा, तो उसी का मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट बता दिया हूँ। देखिए और ये है जी, ठीक है, मोहन नेत्रेणः कड़ह अस्ति। उसके बाद है वृक्षातः पड़ाड़ी पंक्ति आई, हिमालय पर्वतानः राजा अस्ति। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको मिलेगा जी, उसके बाद आपको मिलेगा 5 नंबर का यहाँ पे उत्तर। देखिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, 5 नंबर का उत्तर देखिएगा। चलिए देखिए 5 नंबर का उत्तर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पढ़ते रह जाऊंगा और आप लोग पढ़ते रहिएगा। सबसे बेस्ट है कि 5 का सबका मैं उत्तर यहाँ पे दिखा दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 5 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 5 ख में जो 5 का ख नंबर जो प्रश्न था, तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इन पाटली वृक्षों के कारण ही इसका नाम पहले पाटलीग्राम और फिर नगर बनने पर पाटलिपुत्र पड़ा। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते और सूबेदार मोहम्मद अजीब के अनुरोध पर, ठीक है। तो ये 5 का ख का उत्तर है जी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सबसे बढ़िया रहेगा जी। चलिए और देखिए ये 5 ख में एक और उत्तर है जी, इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सेम टू सेम प्रश्न है का उत्तर होगा जी, ठीक है, हल्का सा डिफरेंट हुआ है, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। और सब प्रश्न देख लीजिए, सब प्रश्न पूछा हुआ है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे उत्तर आपको दिखा दूँ क्योंकि समय भी बहुत कम है, ठीक है। चलिए लो जी, देखिए ये देखिए 5 ग का उत्तर, ग का पटना अजाए बखर, पत्थर की मस्जिद, पादरी की हवेली, तारामंडल, उसके बाद है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, संजय गांधी जैविक उद्यान। सब का यहाँ पे आंसर मैं दिखा रहा हूँ जी, ठीक है। और 5 का यहाँ पे आप लोग जूम कर देते हैं, आप लोग बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए जी, ठीक है। 5 ख का उत्तर है, देख लीजिए, पढ़ते रह जाऊँगा जी। आप लोग सबसे बढ़िया 5 ख का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए और 5 चौका सबका यहाँ पे आप लोग प्रश्न को मिला लीजिएगा जी, ऊपर सब प्रश्न रहेगा, उसका मैं यहाँ पे उत्तर डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। तो 5 चौका उत्तर यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1 सेकंड, हाँ लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 5 ख का ये चौका यह उत्तर है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए 5 झ का ही उत्तर है, सब प्रश्न आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा जी, ठीक है। मैं उसका उत्तर डायरेक्ट बता रहा हूँ। 5 झ का आपका आंसर है कि देखिए, हाँ, कि शांत संस्कार में गुरु गृह में ही विशिष्ट का प्रथम क्षौर क्रम होता है। इसमें गोदान मुख्यतः क्रम होता था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 5 का झ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें अड़ है जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। चलिए जी, ये सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, सब ये आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, तो ठीक है। इसका आप लोग हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। देखिए 5 अड़ा का ही आपका आंसर है, इधर उधर हुआ है लेकिन सब प्रश्न आपको ऊपर की तरफ मिलेगा जी, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्टिव ये है कि बदले में कुछ पाने की आस लेकर किसी को दान नहीं देना चाहिए। स्थान तथा समय
का विचार पर उचित पात्र को ही दान देना चाहिए। ऐसा दान हाँ सात्विक दान होता है। ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जी, हाँ देखिएगा, चलिए देखिए 5 तो का आंसर। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं थी कि जब तक वह कर्ण के शरीर पर रहेगा तब तक देवता और दानव के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए तो सबका यहाँ पे आप लोग आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग को हाँ समझा भी दिया होगा। तो ये रहा आप लोग का जी, मैंने आप लोग को शाम को नहीं कराया तो आज मॉर्निंग में करा रहा हूँ। आप लोग देख कर जाइएगा अच्छी तरीके से, सब्जेक्टिव को भी लिख दीजिएगा जी। ये था आप लोगों का जी हाँ संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छी तरीके से जाइए, याद कर लीजिएगा सब। ठीक है, और जाकर एकदम छाप देना है। ठीक है, सेम टू सेम सब प्रश्न रहेगा जी। ऊपर की तरफ आपको प्रश्न सब दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रश्न है ऊपर, जैसे कि मैंने बताया, और सबका आंसर आपको यहाँ पे नीचे मैंने बता दिया है। तो सब कोई अच्छी तरीके से बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले चुका होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए शाम को हम लोग सोशल साइंस को देखेंगे जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जो नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।